जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव जाति का जो जीवन है उसमें जागृति हो के ही उसकी महाशिवरात्रि होगी। जब तक मानव आंतरिक स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में जगेगा नहीं, उसकी दिव्य ज्योति नहीं जलेगी, तब तक वहां जागृत नहीं हो सकता। तब तक उसके अंदर रोशनी के प्रकाश में फैलाव नहीं हो सकता। रोशनी का प्रकाश हो के ही वो हर रात में प्रकाशित रह सकता है। अंधकार में होते हुए भी वो प्रकाशमान होगा हर रात। वो हर रात उसकी शिव की रात हो जाती है। सिर्फ एक दिन नहीं होती महाशिवरात्रि। एक बात ध्यान रखेंगे, एक दिन महाशिवरात्रि नहीं होती है। हर दिन, हर रात, हर पल, हर कण, हर क्षण में शिव की रात्रि होती है। वहां शिव का तत्व होता है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। ये कोई रूप में नहीं है, ये स्वरूप में है। जब व्यक्ति सत्य में हो जाता है, शिव तत्व में हो जाता है, सम तत्व में हो जाता है, वो ही हरि है। सम में हो जाना मतलब हरि में हो जाना, वो ही है हरिहर। हर जगह हरि स्थापित ही है, हर जगह महादेव है ही। और जागृत होके ही मानव होश में आता है। होश में होके ही बड़प्पन होता है। फिर वो बड़ा बनता है और बड़ा बन के ही हर बात, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, या साधारण समस्या, साधारण बात को समझता है, जीता है, समझाता है और क्षमा करता है, माफ करता है और अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। हर मानव जाति को अपग्रेड करेगा, अपडेट करेगा। हर जीव जंतु, वनस्पति, खनिज संसार, प्लैनेट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड द मिनरल किंगडम, हर तत्व और ह्यूमन किंगडम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर तत्व में प्रकाशमान होता है। वहां उसको हर तत्व में अपग्रेडेशन होता है। यही चाहिए हर मानव जाति को कि अपने आप में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठतम तक पहुंचे, पैरामाउंट तक पहुंचे, आंतरिक स्वरूप में। रूप में नहीं भगना, पहाड़ी पे नहीं जाना, पर आंतरिक में अपनी लिमिटेशन को कंप्लीट तक पहुंचाना। जितनी अपनी लिमिटेशन है उसकी पूरी उपयोगिता करना, उसकी पूरी तरीके से, कंप्लीटली तरीके से यूटिलाइजेशन करना, वो ही जागृत मानव है। और वो माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, छोटी छोटी कोई भी बात को लेके, बड़ी बड़ी बात को लेके जो भी समस्याएं आती हैं, क्वेरीज आती हैं, डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशन, टर्म्स आती है, उसको हर चीज को लेके हर मानव जाति को माफ करता है,
परंतु अब जो मानव भ्रमित अवस्था में रहता है, भ्रमित में व्यक्ति बेहोशी रहता है और बेहोश में मानव छोटापन दिखाता ही है, छोटापन होता ही है, वहां छोटा ही रहता है, छोटा होके ही वहां हर मानव जाति के साथ छोटी से छोटी बात को लेके, बड़ी से बड़ी बात को लेके या साधारण बात को लेके उलझ जाता है, खिसक जाता है। मानव में स्टेबिलिटी नहीं रहती, मानव में सही स्टैंडिंग नहीं रहती। इस कारण से वो ओवरलैप हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है, उलझ जाता है। किसी ने एक बटन दबाया, उतने में गुस्सा आ गया, उलझ गया। किसी ने कुछ बोला, उतने में क्रोध आ गया, विरोध आ गया, घृणा आ गई, क्या हो गया? उलझ गया, गठार बन गई। वही लम्प्स है। तो ये हर मानव जाति के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं हुई मानव में, सिर्फ भ्रमित शिक्षा की शिक्षा होने के कारण इसलिए वो उलझ जाता है और जिंदा रहता है लाश की तरह, मरेले थकेले टाइप चल रहा है आदमी। ऐसे लग रहा है कि जीवन है कि नहीं, खत्म हो गया, पहले ही मर गया। मरे हुए जिंदा है अभी, वो वेट कर रहे हैं कि कब शरीर हमारी है तो छुट्टी। छोटे छोटे बच्चे भी, जीना मिल नहीं रहा है, जीना हो नहीं रहा है तो जिंदा रह रहे हैं। क्या होगा पूरी मानव जाति का? ये तो पूरी भ्रमित अवस्था का दिशा है। और फिर वहां मानव उलझाता है। तो जिंदा रहते रहते क्या होता है, उसके अंदर पूरे प्रश्न बन जाते हैं, प्रश्नों से भर जाता है, शंका से भर जाता है। जो व्यक्ति उलझता रहता है तो वो प्रश्नों से ही भरेगा, बात निश्चित है। वहां प्रश्नों से भरा रहेगा, वहां शिकायत से भरा रहेगा, वहां अभाव से भरा रहेगा, वहां शंकाओं से भरा रहेगा, वहां तुलना से भरा रहेगा, पूरा कचरा भरा रहेगा। और फिर वही चीज से उसको, हर मानव जाति को उलझाएगा। यही तो कर रहा पूरी मानव जाति। क्या है? बाहर से सुंदर दिख रहा है, बाहर से अच्छा दिख रहा है, बाहर से अमीर दिख रहा है, बाहर से मीडियम दिख रहा है, बाहर से गरीब दिख रहा है, पर है क्या अंदर? अंदर क्या भर के रखा मानव जाति ने? पूरी समस्या है। तो इसलिए वो क्या देगा मानव? दुखी व्यक्ति क्या देगा? भ्रमित व्यक्ति इसलिए दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, संकट में रहता है, कष्ट में रहता है, भय में रहता है, क्रोध में रहता है, विरोध में रहता है। क्या दे सकता है? यही देगा, उलझा देता है और फिर वो लड़ाई करता है। मानव मानव के विरोधी हो जाता है, मानव प्रकृति के विरोधी हो जाता है, मानव जीव जंतु के प्रति विरोधी हो जाता है, मानव वनस्पति के विरोधी हो जाता है, मानव खनिज के विरोधी हो जाता है। ये दोनों भौतिकवाद और आदर्शवाद दोनों है। इसलिए एक ही विकल्प है, एक ही तरीका है, एक ही चॉइस है, एक ही ऑप्शंस है। हर मानव जाति में आत्मिक और आंतरिक स्वरूप में अपने अंदर आत्मविश्वास का जन्म होना, भय से मुक्त होना ही पूरा क्रियाक्रम है।
और तभी जाके पूरी मानव जाति में कार्यक्रम होता है तृप्ति का। फिर वो तृप्ति होती है, फिर शक्ति मिलती है, फिर मुक्ति होती है। तो मानव को सही दिशा मिल जाए, सही दृष्टि मिल जाए और सही कला मिल जाए, तब वो पूरा कार्यक्रम होता है, तब वो जागृत होता है। और यही होना हर मानव जाति को, तो सुखी हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए संपूर्णता स्वरूप में एकाग्रता बनाए रखें, धैर्यता बनाए रखें। ठीक है जी। जय श्री महाकाल हरिहर। और जागृत होइए इस पावन में। ये पॉइंट्स आते हैं, पर्टिकुलरली पॉइंट्स आते हैं। हर पॉइंट त्योहार एक पॉइंट है, पर आपकी लाइन बन जाए, आपकी लाइफ लाइन हो जाए, इसलिए आते हैं त्योहार। परंतु मानो लगता है कि एक ही पॉइंट महाशिवरात्रि के दिन बस हम जगह तब अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। आपकी हर रात शिव में हो जाए, जागृत में हो जाए, आप आंतरिक से जगे रहें, तो फिर होश में मानव को हाई अलर्ट रहता है और पूरी चेतन अवस्था में होता है। और जागृत होकर ही मानव संपूर्णता स्वरूप में समाधानित होता है, समृद्धि होता है एवं उपकार के कार्यक्रम में प्रयोजन होता है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल हरिहर।